महंगाई की रफ्तार और एनर्जी क्राइसिस के दौरान पड़ोसी मुल्क ईरान ने पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस और सस्ती बिजली फराहम करने की ऑफर की है। इस ऑफर का हुकूमत पाकिस्तान क्या जवाब देगी ये तो वक्त बताएगा। अलबत्ता मौशी सूरत हाल पर आपको ताज़ा तरीन खबरें देते हैं। खबर यह है कि हमारे निगरां वजीर आजम मौजूदा माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़म हैं। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है। दो दिन में 2 बार इजलास की सदारत की है, माहिरीन से मशवरे मांगे हैं। दूसरी तरफ मार्केट की सूरत हाल ये है कि अचानक चीनी यानी शक्कर जो है वो मार्केट से गायब हो रही है। नए रेट खोले जा रहे हैं। हुकूमत के अलावा थोक बाजार और होलसेल्स ने भी नाजायज़ मुनाफा जो है उसका बाजार गर्म कर रखा है। मार्केट में इस वक्त चीनी की कीमत 170 रुपए तक पहुंच गई है। ठीक यही कीमत आटे की है। और अफसोसनाक कह लीजिए या मज़ेदार बात कह लीजिए कि रूस से गंदम जो आने वाला था वो अभी तक पहुंचा नहीं है। खैर, इकोनॉमी की सूरत हाल पर बात करने के लिए मुआशी एक्सपर्ट खाकान नजीब हैं। मजीद डिटेल उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, वेलकम टू द शो। हालात मुल्क के आपके सामने हैं। चीनी का एक और अजाब जो है वो आवाम पर नाजिल होने वाला है। अब ये हुकूमत की जानिब से है या मुनाफेखोरों की जानिब से है, इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? खाकान साहब, आप एक्सपर्ट हैं, आप जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो याद रखें कि ये जो चीनी की मार्केट है पाकिस्तान में, ये चीनी 3-4 माह प्रोड्यूस होती है। वो माह कौन से हैं? वो माह हैं अक्टूबर नवंबर के करीब, जो पाकिस्तान का शुगर का सीज़न है वो शुरू होता है, और ये जाके कहीं फरवरी मार्च, डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना गन्ना लगा है, ये ख़त्म होता है। चीनी वाफिर मकदार में थी। फिर आपको मालूम है कि कुछ एक्सपोर्ट की इजाज़त हुई। जब भी एक्सपोर्ट की इजाज़त होती है, अगर मैं ऑनेस्टली कह सकूं, उसका मतलब यही होता है कि एक एक्सेस मुल्क में मौजूद है और उसको कम करना है, सो दैट थोड़ा सा राइज इन प्राइसेस जो है वो दिखाई दे। एक आई थिंक राइज इन प्राइसेस की और वजह ये भी है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो साथ चूँकि जहाँ पोरस बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि शायद थोड़ी सी चीनी जो स्टॉक में हमें दिखाई नहीं देती उस तरह से, वो शायद ओवर द बॉर्डर्स, उसको आप स्मगलिंग कह लें या ट्रेड कह लें, वहाँ हो जाती है। कुछ आई थिंक ये भी आंसर आ रहा है कि आप याद रखिए कि जब ये कैरी करते हैं स्टॉक को, तो स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट होती है। वो कैरिंग कॉस्ट 1% थी हर माह। अगर आप 12% पॉलिसी रेट पे थे, अगर आप पॉलिसी रेट को डबल कर दीजिए और उसको 24% कर दीजिए जो आज हो गया है, तो ये कैरिंग कॉस्ट डबल हो जाएगी। उसका भी एक आंसर आ रहा है। फिर नया सीजन शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, ये एंड ऑफ सीजन है। आई एम नॉट श्योर कि स्टॉक्स उतने वाफिर मकदार में मौजूद हैं। अब गवर्नमेंट ने कल कुछ एक्शन भी लिया है, शायद एक्सपोर्ट जो है उसको पे कदगन सी लगाई है, उससे कोई सेंटिमेंट तब्दील होगा। बट ओवरऑल इस वक्त एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मुल्क में है। उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो जायज़ा लेना है। एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी सरकार के पास मौजूद है फेडरल लेवल पे। उसमें एक ओवरऑल जायज़ा लीजिए कि जो सारे स्टेपल क्रॉप्स हैं, जो सारे इम्पोर्टेंट अजनास हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो चीनी हो, उनका क्या इस वक्त मुल्क में मौजूदगी है, क्या डिमांड आई। ये तो हम कमेटी के जरिए जो है जो मौजूद है उसके जरिए पता लगा लेंगे। एक और कल सेनेटर मुश्ताक साहब का बयान आया है। उन्होंने बताया है कि जी उनके मुताबिक बिजली फ़ी यूनिट 90 रुपए तक जा सकती है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान हो गई है। इवन हर इदारे के अंदर एक खलबली मच गई है कि उन्होंने किस असेसमेंट के ज़रिए ये फिगर दिया है। आपके नज़दीक ये कितना लॉजिकल है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर पे मैं इसलिए बात नहीं करूंगा कि फिगर्स इतने आसान नहीं है निकालने। अगले लेकिन सर 53 रुपए से 90 का एक फासला बहुत ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन डबल की बात कर रहे हैं वो। और देखें, बहुत से स्लैब्स हैं, मतलब वो किस स्लैब की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये देखना पड़ेगा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू फिगर्स, बट एक ओवरऑल गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कीमत की रीबेसिंग 2 दफ़ा पिछले 20-25 माह में हुई है, उसका इफेक्ट है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बढ़ा हुआ इफेक्ट है, बिकॉज फ्यूल प्राइस बढ़ रही है। रुपी जो है वो अपनी वैल्यू को शेड कर रहा है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। सो उसका इम्पैक्ट अपनी जगह कायम है। पाकिस्तान में इस वक्त जीएसटी भी थोड़ा सा बढ़ा था, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत से और टैक्सेस हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं। एक क्वार्टरली टैरिफ अगले माह एक नया आने वाला है, वो 5 से 6, 6.5 रुपए के दरमियान इस वक्त एनविजन किया जा रहा है।
उसको संभालना है। अगर वो इन सारी चीज़ों को ले रहे हों तो वो ये समझ रहे हों कि शायद 53 आई थिंक इज़ इन द जी हाईएस्ट स्लैब जो इस वक्त चार्ज हो रहा है, मैक्सिमम। जो कंज्यूमर स्लैब है, वो समझ रहे हैं कि इसमें कोई शायद बढ़ी हुई चीज़ है। ये मुमकिन है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रही हो। क्वार्टरली टैरिफ लोन जो है 5 से 7 रुपए के दरमियान नेप्रा ने शायद एडजस्ट करना है। ये क्वार्टरली टैरिफ वो है जो क्वार्टर पिछला गुजर चुका है, पर इसका इम्पैक्ट जो है सितंबर ऑनवर्ड्स आना है। तो हमें इन सब को अब शॉर्ट टर्म मेजर्स में संभालना है, हमें मिड टर्म मेजर्स में संभालना है और लॉन्ग टर्म मेजर्स में संभालना है। ये निहायत ही ज़रूरी हो गया है कि एक हमने अहाता तो कर लिया है कि क्या मसाइल हैं। अब शॉर्ट टर्म में जो स्टैगर करके कुछ वन स्लैब बेनिफिट देकर कुछ बिलों पे जीएसटी संभाल एग्जैक्टली कर खाकान कुछ साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। मैं अपना सवाल भी यहाँ रख देता हूँ ताकि आप उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएँ कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चल रहे हैं, ठीक है, हमें सब्सिडी नहीं मिल सकती है, लेकिन इस प्रोग्राम में रहते हुए जो कि मार्च तक हमारे पास है और उसके बाद रिवाइव होने जा रहा है, इस प्रोग्राम में रहते हुए क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई स्लॉट्स, कोई स्लैब्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू यू? सो दैट्स द क्रिटिकल क्वेश्चन। सो मैं इस सवाल को 3 हिस्सों में करूंगा, इसलिए कि आईएमएफ के साथ इनहराफ करना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और हमें करना नहीं चाहिए। आपने अगर मुझे पहले इंटरव्यू किया हो या मेरे पिछले 24 माह के इंटरव्यूज ऑन पाकिस्तान, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, हर दफ़ा मैंने यही कहा कि पाकिस्तान को आईएमएफ की अम्ब्रेला के अंडर रहना है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ। सो जो भी अभी गुफ्तगू होगी वो आईएमएफ से पहले कीजिए, उसके बाद लोगों को अनाउंस कीजिए। आईएमएफ को एज अ पार्टनर समझिए। IMF में there are people who are looking at every interview that is going on, every cutting that is happening in Pakistan, और वो रोज 8 घंटे बैठे पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हैं। अब इन द शॉर्ट रन स्टैगरिंग ऑफ द बिल्स एक ऑप्शन है। स्टैगरिंग ऑफ द बिल से ये होगा कि थोड़ा सा बोझ इमीडिएटली लोगों पे कम होगा, बट इससे एक इंडिकेटिव टारगेट IMF का जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप उनसे बात कीजिए और उन्हें कहिए कि इसको किसी तरह एडजस्ट करें। 200 से 300 का जो स्लैब्स हैं, जो यूनिट्स हैं, 50, 100, 200 और 300 जो बिल्स आ रहे हैं, उनको संभालिए। उनको संभालने का तरीका ये है कि उन पे जो इस वक्त वन स्लैब बेनिफिट है वो दे दीजिए, 400 तक भी दे दीजिए, प्लस जीएसटी की मद में जो चीज़ें हैं उन पे सोचिए। ये सब करते वक्त आईएमएफ से रुजू कीजिए। कुछ बजट में हमारे पास प्रोविजन मौजूद होती है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स मैं अभी भी कहता हूँ वो प्रोविजन मौजूद है, वो पैसे पड़े हुए हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा जीआईडीसी के पैसे साहब, जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि जी ख़जाने से कुछ ना निकाले बगैर अगर ये पैसे कम किए जा सकते हैं तो इसके ऊपर वो प्लान जो है उन्होंने मांगा है अपनी पूरी काबीना, अपनी पूरी जो कैबिनेट है उससे, कि जी आप कोई ऐसा प्लान लेकर आएँ जिससे ख़जाने से पैसे ना निकले। वो तो मैंने आपको कहा ना कि कुछ जुज ऐसे होंगे प्लान के जो खजाने के बगैर होंगे, वो मैंने आपके सामने रख दी है। जीएस स्टैगरिंग है, बिलों की वन स्लैब बेनिफिट है, ये तो आप कर सकते हैं विद इन दी सेक्टर रहते हुए। बट आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा जाना है तो उसके लिए आपको कुछ रद्दो बदल विद इन दी फिस्कल स्पेस जो गिवन है। मैं फिस्कल स्पेस बढ़ाने की बात तो भी कर ही नहीं रहा। जो फिस्कल स्पेस मौजूद है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उसी में रहते हुए उन्होंने उसको संभालना है। ये भी बात ठीक है। एक बात याद रखिए, जो स्मार्ट पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। ये मतलब इतना बड़ा बजट होता है, हम उसको बहुत सी तरह संभाल सकते हैं और हम बहुत सी गुफ्तगू आईएमएफ से कर सकते हैं। आईएमएफ इज अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। एक तो इसको बिल्कुल हवा ना बनाइए, वो हमारे पार्टनर्स हैं, एक मल्टीलैटरल पार्टनर है, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाता। उनकी एमडी का बयान देखिए, वो कह रहे हैं ना कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं, लगा दें आप टैक्स। सो इट्स अ टू वे ट्रैफिक, जैसा कि हमें बताया जाता है कि नहीं जी वन वे है, जो आएगा आईएमएफ की तरफ से आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। It's never like that. Okay. Every country, and I don't say this, half-heartedly. मैं पूरे जिसे कहीं शऊर से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। मैंने पाकिस्तान का 13-16 आप जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है। वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कंप्लीट किया है, मैंने एंकर किया है उस टीम के साथ बैठकर। हमने कभी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। मैं और भी रेसिपिएंट कंट्रीज को एडवाइस आज भी करता हूं, और मैं ये बहुत ही कंफर्टेबली कह रहा हूं कि रेसिपिएंट कंट्री जितनी वेल प्रिपेयर्ड आएगी, आईएमएफ को आप कहें ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ये मेरी इमरजेंसी है, इस तरह मैं इसको हैंडल करना चाहता हूँ। ये 3 चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं, गो टू द आईएमएफ। इंशाल्लाह अल्लाह पे
पूरी उम्मीद रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। जब आपकी प्रिपरेशन ठीक होगी और ये काम तो हमने करना है डेफिनेटली ना, अगर मुल्क को आईएमएफ निकालना को है। आपकी कोई विलिंगनेस नजर आएगी कि आप करना चाहते हैं तो वो कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे। अच्छा खाकान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, इन्फ्लेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ रहा है। 2022 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19.70 के करीब कुछ था, आज उससे ज़्यादा हो चुका है। एग्जैक्ट फिगर यकीनन आप हमें बताएंगे। इसे कंट्रोल करने के लिए अवामी सतह पर क्या किया जा सकता है? क्योंकि सदर साहब ने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जिसमें उन्होंने बताया, स्पीच भी दी कि जी आप पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें। तो ये प्रैक्टिकली इस वक्त आपको लगता है कि हम करने के लायक हैं? इनफरादी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक आखिरी पॉइंट जो हम पहले कह रहे थे, तो मैंने पहले आपको शॉर्ट टर्म मेजर्स बताया, जो मिड और लॉन्ग टर्म मेजर्स है ना, चले हम उनको डिस्कस नहीं करते एनर्जी पर वो भी आईएमएफ के पास लेकर जाएं तो अगले कहेंगे कि यार पीपल आर रियली सिंसियर। ये तो आज ही कह रहे हैं कि डिस्कोस में इतने हजार अरब जो हैं वो कलेक्ट होने वाले हैं और ये जा रहे हैं कलेक्ट करने, ये लाइन लॉसेस काटने जा रहे हैं, ये थर कोल की बिजली पर मूव कर रहे हैं, ये टैरिफ का रिफॉर्म कर रहे हैं, वो आपसे कन्विंस होंगे। सो टेक योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान एज वेल। अगर ये सब चीजें आप मेरे सामने भी नहीं लाएंगे तो मैं भी कहूंगा कि आपने काम तो किया नहीं है यार, मैं कैसे करूं। बट वी आर स्मार्ट पीपल, मुझे भरोसा है कि ये सब कुछ हम लेके जाएंगे और अब मिड टू लॉन्ग टर्म का प्लान भी एनर्जी पे बनाएंगे ताकि 3 से 5 साल में निकाल सकें और कभी इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अब आ जाएं आप इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन बहुत तकलीफदेह चीज है। इस वक्त इन्फ्लेशन अगर 28 से 30% चल रही है मुल्क में तो ये सर्टनली हर्ट करती है गरीब आदमी को, लोअर इनकम अर्नर्स को ज्यादा, बिकॉज उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें जो हमारी डेली की अशिया हैं उनका ज्यादा आंसर है और वो ज्यादा बढ़ रही हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो राइस, वीट हो, आटा, ये स्पेशली दो चीजें, मुर्गी हो, सब चीजें, मीट भी। सो ये उनको ज्यादा अफेक्ट। अब आप कहें कि इन्फ्लेशन कम करनी है तो क्या करना है? देखिए, आई मीन अगर तो सीरियसली हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं ना, तो इसका सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान को अपना मालियाती खसारा जो है उसको कम करना है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब मैं ये इसलिए जरा कैटेगोरिकल सी बात कर रहा हूँ ताकि लोग बिल्कुल कन्विंस हो जाएं इस बात। इसका मतलब यह है कि जब हुकूमत 7,500-8 हज़ार अरब बोरो करती है ना, तो फिर बैंकों से बोरो करने के लिए स्टेट बैंक जो है वो नोट छापता है। नोट छापना सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो तो हुकूमत को अपना एक्सपेंडिचर को कट कर देना है इस, और ये वैसे ही बहुत अच्छा होगा। एक्सपेंडिचर कट करेंगे तो लोग भी खुश होंगे। सर, लेकिन हमने सुना है 10,000 का नोट भी जो है वो बस अनकरीब आने वाला है। आई रियली होप कि ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई रियली होप कि अथॉरिटीज विल बी स्मार्टर देन दिस। दूसरी जो इस वक्त आउटपुट गैप है उसको तो पैदावारी सलाहियत लोकल बढ़ा के, जैसे आपने सदर साहब का जिक्र किया, लोकल पैदावारी सलाहियत को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर में भी बढ़ाइए सबसे ज्यादा, ताकि आपको वीट भी इंपोर्ट ना करनी पड़े, लेंटिल्स भी इंपोर्ट ना करना पड़े, तो आपकी पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज ये कीजिए कि जो आपका एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबिलिटी देने के जो मेजर्स हैं वो लीजिए, उससे आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है आपको उसको संभालने का मौका मिलेगा। कुछ फ्लड्स ने इम्पैक्ट किया है पर वो सारा कुछ अब सिस्टम में से गुजर गया है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि थोड़े से ऑस्टेरिटी मेजर्स ऑन ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर आप लेंगे तो आपको जो एक्सचेंज रेट का बहुत बड़ा पास थ्रू आ रहा है उससे थोड़ी सी कंफर्ट मिलेगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसको रोकने के लिए स्टेट बैंक को बिहाइंड द कर्व नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ के ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो करे, और फिस्कल जो संभालना है जो मैंने पहले जिक्र किया वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल खाकान नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। आपकी राय जो है ये बड़ी कीमती है और आपने जिन जानिब इशारा किया है, जिस जानिब, वो भी यकीनन हम उस बारे में भी सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब, और हमें उम्मीद अच्छे की रखनी है। नाजरीन, जिससे भी हम बात करते हैं वो हमें आखिर में यही बता के जाते हैं कि जी हमने इंशाल्लाह और माशाल्लाह के साथ जो है वो इस मुल्क को चलाना है, और साथ साथ हमने अपनी विलिंगनेस भी शो करनी है कि जी हम कुछ कर सकते हैं।